नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे IUFT या स्टिल बर्थ के बारे में। जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर उसके गर्भ में शिशु की जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाए तो उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं। अगर ये मृत्यु डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान होती है, बच्चा पहले जीवित हो और डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। और अगर बच्चा पेट में विदाउट लेबर या लेबर शुरू होने के पहले ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो उसे हम इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कहते हैं, IUFT कहते हैं। तो एक समय ऐसा है जो 22 से 28 हफ्ते का समय होता है, जिसके पहले अगर मृत्यु हो जाए तो हम उसे अबॉर्शन कहते हैं। और अगर ये 22 हफ्ते के बाद या बच्चे के 500 ग्राम के वज़न होने के बाद अगर ये बच्चा ख़त्म होता है, अंत होता है बच्चे का, तो उसे हम IUFT कहते हैं। इसके कई कारण हैं। ये कारण जो मदर में भी निहित हो सकते हैं या बच्चे में भी निहित हो सकते हैं, या कई बार हमें इसका कारण पता नहीं लगता है। जो मदर में निहित होने वाले कारण उसमें बहुत कॉमन है। मदर में डायबिटीज़ का होना, मदर में सीवियर हाइपरटेंशन का होना, जहाँ पे बच्चे की तरफ, उसकी ग्रोथ की तरफ हम नहीं ध्यान दे पाए हैं, बच्चे की वज़न कम होना, ओलिगोहाइड्रामनियोस, ब्लड फ्लो कम हो जाना, फीटल एब्रप्शन हो जाना, उसके बाद मृत्यु हो जाना। तो ये मदर में अगर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, ये बहुत कॉमन है। कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, या कई ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चे की संभावित मृत्यु होना बहुत संभावित हो जाता है। सीवियर कार्डियक डिजीज़, सीवियर रीनल डिजीज़, किडनी डिजीज़, ये सब में भी बच्चे को रिस्क रहता है। और जो दूसरे कॉमन कारण हैं उसमें कारण बच्चे में निहित होता है या वो प्रेगनेंसी में निहित होता है, जैसे कि बच्चे का बनावट में उसमें एबनॉर्मेलिटी होना, या मल्टीपल बच्चे होना, या फिर आवल नाल में कोई प्रॉब्लम होना, जैसे आवल नाल की शेप, साइज़, नंबर, लोकेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम होना, ये सब IUFT या स्टिल बर्थ कराते हैं। और इसमें से कई कारण ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल ग्रोथ करता हुआ बच्चा अचानक से मृत मिलता है, उसके भी ऑलमोस्ट 20% चांसेस हैं कि उसमें हमें कोई कारण नहीं मिल पाता है कि बच्चा, बट स्टिल इसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसमें से हो सकता है कई कारण हमें मिले, जैसे कि RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, या कई बार कई ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स जो RH और ABO और RH के अलावा भी होते हैं, उनमें भी ये मृत्यु बच्चे में देखी गई है। इसको हम कैसे पता करें? साधारणतः अगर ये विदाउट लेबर हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ साइंस शुरू से ही होते हैं, जैसे कि बच्चे की ठीक से ग्रोथ ना हो पाना, बहुत शुरू से ही बच्चे के वज़न में कमी होना, पानी की कमी हो जाना, या बच्चे में कोई बनावट की खराबी होना, ये बहुत कॉमन कारण है जो IUFT के अगर हम पीछे देखें तो हमें कोई ना कोई कारण मिल जाता है। या फिर अगर हम मदर अपनी मेडिकल कंडीशंस को नेग्लेक्ट करती हैं, जैसे कई मदर्स डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है पर उसका टेस्ट ना करवाना, थोड़ा बहुत BP बढ़ जाता है पर उसका टेस्ट ना करना, दवाई ना खाना, या इसके अलावा भी कई हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ को इग्नोर करना, कोई ऐसी मेडिकेशंस जो अब तक आप नहीं ले रहे थे अचानक से उनका शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें भी IUFT का कारण बनती हैं। तो इसको जो मदर को सबसे पहले समझ में आता है वो है बच्चे की हिलने में या बच्चे के मूवमेंट का ना महसूस हो पाना। और जब उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के अपनी एग्जामिनेशन भी बच्चे की धड़कन नहीं मिलती और सोनोग्राफी से कंफर्म कर देता है कि बच्चा पेट में मृत है। बच्चा एक बार मृत हो जाने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन कारणों को ढूंढें कि किस वजह से हुआ था और ये अगली बार ये दोबारा ना हो। पर हमें ये भी जानना है कि एक बार अगर पेट में बच्चा मृत हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इसमें देखिए कई भ्रांतियां हैं। लोग ये समझते हैं कि उसमें पेट में जहर हो जाता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके ही सही इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक सक्षम गायनेकोलॉजिस्ट जब बच्चे को एग्जामिन करता है, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये बच्चा नॉर्मल वेजाइनली डिलीवर किया जाए
उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं जिससे बच्चेदानी के मुंह को खोला जाता है और बच्चे को लेबर पेन स्टार्ट करके डिलीवर किया जाता है, जिसमें समय लग सकता है। बहुत ही रेयर ऐसे कारण होते हैं जिसमें हमें बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू निकालना पड़ता है, जैसे कि प्रीवियस बहुत मल्टीपल और मदर को सिजेरियन हो रखे हैं, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा सिजेरियन हुए हुए हैं। बहुत समय लेबर की कोशिश के बावजूद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, या बहुत रेयर कंडीशन में जब 7 दिन से ज़्यादा बच्चे की पेट में मृत्यु हो जाए तब मदर में कोएगुलोपैथी मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से भी कई बार जल्दी हमें डिलीवरी करानी पड़ती है। तो अव्वल तो सबसे पहले अपने सारे मेडिकल कंडीशंस और डॉक्टर की बताई हुई सारी जांचें कराएं। ये दुखद सिचुएशन किसी के प्रेगनेंसी में ना आए, सबसे पहले इसी की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर ये आ जाए तो इसे एक सक्षम गायनेकोलॉजिस्ट जो इसमें एक्सपर्ट हो और ऐसी संस्था जहाँ पे ये चीज़ हो सके, ऐसी संस्था में जाके इलाज कराएं और आगे होने वाले प्रॉब्लम को बचने के लिए पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कराएं। और आई एम श्योर कि जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करेंगे वो आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली टॉपिक के लिए दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।